ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, जहाँ पे आप स्टॉक को फ़िल्टर कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स को आप एक साथ डाल के फ़िल्टर कर सकते हैं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। ये आपका बहुत सारा समय ब बचाता है और आपको बहुत ही प्रोडक्टिव यहाँ पे अच्छा वर्क करके देता है। तो उसको करने के लिए यहाँ पे जो पेज हमारा खोला हुआ है, ये है ट्रेडिंग व्यू का होम पेज है। tradingview.com पे जाएँगे आप, तो यहाँ आपको आपको ये होम पेज मिलेगा tradingview.com का, ये लिंक यहाँ पे है। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे जाना है, यहाँ पे स्क्रीनर्स पे आइएगा, यहाँ पे आपको स्टॉक्स दिखेगा सबसे ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे ये इंटरफेस खुल के मिलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इंडिया हमने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे 3 डॉट्स है, यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे आपको ये रिमूव ऑल फ़िल्टर्स पे क्लिक करना है। रिमूव ऑल फ़िल्टर्स पे क्लिक करेंगे, जितने पहले फ़िल्टर्स लगे हुए थे, वो सारे यहाँ से निकल जाएँगे, तो आपको ये न्यू यहाँ पे आपका फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 3 फ़िल्टर लगा के एक साथ दिखाऊँगा और वो कैसे यहाँ पे काम करेंगे देखेंगे हम। आपको पहले क्या करना है, 8 फ़िल्टर पे आना है, क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आपको फ़िल्टर का नाम सर्च कर लेना है, जिसमें पहले आरएसआई सर्च कर लेता हूँ। मैंने आरएसआई सर्च किया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पूछेगा कि आरएसआई जो है आपको कितना चाहिए, 80, 90। तो आपको जितना 60 चाहिए तो 60 भी कर सकते हैं। मैं अपना 50 यूज़ करता हूँ, तो मैं मैनुअल सेटअप पे जाऊँगा। मेरा यहाँ नंबर नहीं दिया हुआ था, तो उसके लिए मैं 50 यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये 50 का यहाँ पे आ गया आरएसआई। तो यहाँ पे देखा हुआ आपने, ये रिफ्रेश हुआ, क्योंकि जितने स्टॉक आरएसआई 50 के ऊपर है, उनके लिस्ट इसने बना के दे दी। एक और हम यहाँ पे फ़िल्टर ऐड करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं एमएससीडी, ठीक है। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। इसमें ज़्यादा हमको चेंजेस नहीं करने होते हैं, तो इसमें चेंजेस हम नहीं करेंगे और इस पे हम सिर्फ करेंगे कि हमारा जो सिग्नल है अब कितना बुलिश सिग्नल हमको मिले, तो यहाँ पे हम बुलिश सिग्नल, ये लेवल क्रॉस आप सिग्नल पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका ये एमएससीडी ऊपर का बन गया। तीसरा हमको यहाँ पे समझ लीजिए, मैंने यहाँ पे ईएमए किया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेलेक्ट, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने मैनुअल सेटअप पे गया, यहाँ पे मैंने 50 डाल दिया कि 50 का ईएमए हो, तो मुझे ये यहाँ पे शो करे। यहाँ 50 क्लिक किया और यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है, अगर 50 के ईएमए आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अबव प्राइस या बिलो प्राइस क्या होता है इसमें। जैसे आप जब भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है या मूविंग एवरेज, वो आपके कैंडल स्टिक के नीचे बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे बिलो बाय 0 to 10% आप सेलेक्ट करिए, ठीक है। उसके बाद आप नीचे ये मैनुअल सेटअप पे, तो ये 0 to 10% से ना 0 to 3% कर दीजिए इसको। इससे होगा क्या कि आपका जो स्टॉक है, वो जो आपका ईएमए है, 50 का ईएमए लगाया है, जो भी आपको लगाना है, तो उससे 2-3% की, 0 से 3% के रेंज में जो रहेगा, तो वो सारे स्टॉक यहाँ पे फिल्टर करके आपको देगा। अगर आप नॉर्मल से लेकर करेंगे 10%, तो 10% स्टॉक ऊपर जा चुका है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, तो उसको हमको पकड़े कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे हमने एक देखा कि जो भी हमारे स्टॉक हैं, यहाँ पे 2-2 स्टॉक हमको दिखा रहे हैं। यहाँ पे एनएससी का एक दिखा रहा है, एक बीएससी का दिखा रहा है, तो इसको कैसे करेंगे हम, ठीक। आपको यहाँ पे फिर फिल्टर पे ही जाना है, यहाँ पे सिक्योरिटीज पे जाना है, सिक्योरिटीज इन्फो पे, ठीक है। आपको यहाँ पे सर्च करना है एनएससी, एनएससी सर्च कर दिया, एक्सचेंज, ये क्लिक करिए। आपको ये यहाँ पे दिखा दिया इसने, इतने सारे स्टॉक जो हैं अभी, इनका आरएसआई जो है 50 के ऊपर है। एमएसआई एमएससीडी जो है इनका अपवर्ड क्रॉस सिग्नल दे रहा है, जो बुलिश है, और एमए जो है वो 50 के ऊपर है। तो ये सारे जो सारे स्टॉक हैं, हमको इसने फिल्टर करके दे दिया है। अब हम चेक करते हैं स्टॉक की बात करते, तो यहाँ पे शिफा इंडिया का यहाँ पे सबसे ऊपर नाम आया है। तो इसका जब हम चार्ट खोलेंगे, तो चार्ट पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या यहाँ पे बन रहा है, उसी चीज को हम देखते हैं। फुल चार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। फुल चार्ट पे करेंगे क्लिक, तो हमको यहाँ पे ये जो स्टॉक था जो हमने फिल्टर किया था, यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो यहाँ पे इंडिकेटर्स हमने लगाए थे, वो हमारे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बराबर से, ये जो किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंडिकेटर्स पे जाएंगे, आरएसआई सर्च करता हूँ, आरएसआई मेरा 50 के ऊपर था, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, क्लिक किया हमने आरएसआई, आरएसआई इसका 52 है। यहाँ पे भी ये आपको सही दिखा रहा है। को यहाँ पे जाना है एमएससीडी, एमएससीडी के ऊपर क्लिक करेंगे, तो एमएससीडी पे भी यहाँ पे देखेंगे कि ये अपवर्ड जो क्रॉस सिग्नल है इसने यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब यही बुलिश साइन यहाँ पे दिख रहा है आपको,
और चेक कर लेते हैं हम, ईएमए भी हमने यहाँ पे किया था 50 का। तो ईएमए पे गया, मैंने सेलेक्ट किया, चेंज किया मैंने, इसको 50 करेंगे हम इसको। ठीक है, इसको मैंने 50 किया। और आपको ये थोड़ा बड़ा दिखे इसके लिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 50 का ईएमए हमने देखा, और हमें यहाँ पे एक फिल्टर आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने यहाँ पे 0 to 3% जो है ईएमआई के ऊपर है, वो स्टॉक की मैंने यहाँ पे बात की थी। तो ये स्टॉक की बात करें तो ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर अभी इसने क्लोजिंग तो नहीं दी है, अभी तो मार्केट का रनिंग टाइम चल रहा है। तो ये इसके ऊपर ये ट्रेड हो रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने स्टॉक फिल्टर किए। ठीक है, और यहाँ पे वी गार्ड को भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मैं वी गार्ड। वी गार्ड भी यहाँ पे देखेंगे तो ईएमए के ऊपर ये जा रहा है यहाँ पे आरएसआई, और इसका जो ईएमए था उसको भी क्लेरिफाई कर रहा है। आपको ये बार बार यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं होगी। आप अगर आप यहाँ पे अपना ये इंडिकेटर्स जो है इसको सेव कर देंगे तो आपके यहाँ पे इंडिकेटर्स पड़े रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे जाएंगे, आप ये देखिए अनमैच सेव लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे सेव हो जाएंगे। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने ये क्राइटेरिया यहाँ से हटा देता हूँ ये। तो मेरे पास जो यहाँ पे स्टॉक्स आएंगे, ये उनकी संख्या बढ़ जाएगी जो इसको क्वालिफाई करते हैं ये दोनों कैटेगरी। आपको यहाँ पे देखेंगे रैपिड फ्लीट हो गया, करणदीप दिखी हो गया, माइक्रोस्कोप सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। अब जितना ज़्यादा फ़िल्टर लगाएँगे तो उसके हिसाब से स्टॉक की जो यहाँ पे काउंट है वो कम होते जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जो स्टॉक होते हैं वो हर क्राइटेरिया को क्वालीफाई नहीं करते हैं। जैसे मैंने आरएसआई 50 लगाया है, तो अभी मार्केट गिरी हुई थी, मार्केट अभी भागना स्टार्ट हुई तो बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वो 30 के आसपास चल रहे थे, 40 के आरएसआई पे। अभी 50 के आरएसआई के पास आ चुके हैं, तो हमारे पास इतना नंबर ऑफ पूल ऑफ बहुत सारे यहाँ पे स्टॉक्स आ चुके हैं। तो हम इनको स्टडी कर सकते हैं कि एक स्टॉक को हम चेक कर सकते हैं। हमको यहाँ पे हर स्टॉक को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आपके पास आरएसआई 50 का यहाँ पे आपने लगाया, तो जितने स्टॉक है सारे के सारे जो स्टॉक आ गए यहाँ पे जो इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं। लार्सन को देखते हैं हम लोग। लार्सन का यहाँ पे मैं चार्ट खोलता हूँ। तो लार्सन के चार्ट को भी देखेंगे कि आप यहाँ पे ये भी आरएसआई 50 के ऊपर चल रहा है यहाँ पे। लार्सन, एक मिनट, लार्सन, लार्सन टूर्बो देखेंगे। ये यहाँ पे मैं आरएसआई लगा के दिखा देता हूँ। देखिए 50 के ऊपर 62 है। तो इस तरीके से आप सारे स्टॉक फिल्टर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जितने स्टॉक हैं वहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप उनको वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो क्लिक करके एक एक को यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, तो आपकी वॉच लिस्ट यहाँ पे जो बनती जाएगी। तो इसको आप इस तरीके से आपका ये फिल्टर यहाँ पे हो जाएगा, और इसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत इजी तरीका है ये। तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर इसमें कुछ और आपको इम्प्रूवमेंट करनी है या कोई और फ़िल्टर आपको लगाने हैं तो उसमें, क्योंकि बहुत सारे फ़िल्टर दिए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, सिक्योरिटी स्किन फॉर द मार्केट डाटा टेक्निकल्स के हिसाब से भी है। फाइनेंशियल भी आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइस आपको देखना है कि जो आपको कम प्राइस वाले स्टॉक चाहिए जिनका प्राइस कम हो, तो वो आपको भी यहाँ पे मिलेंगे। जिनका प्राइस ज़्यादा हो वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे फ़िल्टर करके। जैसे 0.16 का भी यहाँ पे मिलेगा प्राइस के ऊपर चेंज करना चाहें। मैं इसको डिसेंडिंग करूंगा, तो जिस स्टॉक का प्राइस ज्यादा रहेगा वो सबसे ऊपर दिखाएगा। जैसे हमारा यहाँ पे दिखा रहा है 1,40,000 का। चेंजेस देखने हो जिसका चेंज हुआ हो कि एक दिन में आज बहुत ज्यादा स्टॉक बढ़ा हो, तो वो भी यहाँ पे आपको दिखाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने दिखा है, मैंने फिल्टर किया माइनस के लिए। सबसे ज्यादा स्टॉक जो गिरे हुए हैं, अगर इसको मैं डिसेंडिंग करूं तो जो सबसे ज्यादा स्टॉक आज भागे हुए होंगे उनका यहाँ पे आपको ये दिखाएगा। जैसे लक्ष्य हो गया, बाबा फूड प्रोसेस हो गया। तो आपको वॉल्यूम चेक करना है, वॉल्यूम के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। इनकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि वॉल्यूम जब आता है स्टॉक भागना स्टार्ट करते हैं, तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम जिसका ज़्यादा हो। मुझे टॉप पे दिखा है तो आइडिया का यहाँ पे दिखा रहा है, जीपी पावर दिखा रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखाना हो आपको, पी रेशियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो पी रेशियो कम चाहिए आपको ज़्यादा चाहिए, उसके हिसाब से भी यहाँ पे आपको दिखेगा। पी रेशियो में ज़्यादा किया, मैं क्लिक किया तो पी रेशियो जिसका ज़्यादा है वो यहाँ पे दिखाएगा। कम पी रेशियो का आपको देखना है स्टॉक, यहाँ पे माइनस वाले पी के भी स्टॉक आ सकते, 0.04 का पी है यहाँ पे। अर्निंग पर शेयर ग्रोथ, डिविडेंड यील्ड, तो सारे के सारे यहाँ पे आपको फिल्टर यहाँ पे मिलते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए, क्योंकि जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो इसको आप यूज करके बहुत सारे स्टॉक को जल्दी से फिल्टर कर सकते हैं। इसमें आपकी टाइम की वेस्टिंग नहीं होगी। अगर आपको कोई सुझाव है तो कमेंट में आप हमको बता सकते हैं।
आगे कोई इम्प्रूवमेंट करना रहेगा करेंगे, अगर कोई इसमें अपडेट भी आता है तो आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।